ये इसने बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर दी है पाकिस्तान के लिए। मैं अभी देख रहा था, Those who have no locus standi on such matters should desist from making any comment on them. तो ये जो बात उन्होंने की है कि ये इंटरनल मैटर है हमारा, इसको यूरोपियन यूनियन कौन होता है, उसके ऊपर जो स्पोक्स पर्सन हैं इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने इसके ऊपर एक बड़ा सख्त किस्म का बयान दिया है। India categorically rejects what it called unwarranted references to the union territory. उन्होंने इनके स्टेटमेंट को रिट्वीट करके बयान दिया है कि जी जो टेररिज्म फैलाता है, जो टेररिस्ट कंट्री है और टेररिस्टों की सरपरस्ती करता है, इंडिया आपका पानी बंद करके बैठा है, डैम बना रहा है, सुरंगें बना रहा है, आपको खुशहाली का शिकार करने लगा है, आप खामोश बैठे हुए। तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। तो दरियाए चनाब से ये पानी निकालकर दरियाए ब्यास में मुंतकिल करने जा रहे हैं इंडियन सरजमीन के ऊपर, और ये सारा काम वो करने जा रहे हैं एक जेरे जमीन वाटर वे के जरिए से। क्या शोर यही मचाते हैं कि भारत हमारा पानी रोक रहा है, भारत हमारे साथ ये करे, तो भाई भारत के साथ आपने जिस तरह के टर्म्स रखे हुए तो उसके हिसाब से तो भारत का अगर बस चलेगा तो बिल्कुल आपका हुक्का पानी बंद करेगा, क्योंकि आपने तो ना कभी दोस्ती करने की कोशिश की, ना कभी आपने यहाँ से जो कुछ वो डिमांड्स करते हैं टेररिज्म को लेके, ना कभी आपने उसके ऊपर काम करने की कोशिश। इंडिया ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका एलामिया में जम्मू कश्मीर के जिक्र को मुस्तरद करते हुए इसे अपने मुल्क का अंदरूनी मामला करार दिया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान को कश्मीर पर टिप्पणी करना काफी महंगा पड़ गया है। भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन द्वारा संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के जिक्र पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिन लोगों को भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। मंगलवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम भारत के आंतरिक मामलों में संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में किए गए ऐसे अनुचित उल्लेखों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग है, जिन्हें ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान को ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब विदेश मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के अनुचित संदर्भों पर प्रतिक्रिया दी है। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा, भारत का रुख स्पष्ट है और संबंधित पक्षों को भली भांति पता है। अब अगर उनका बयान देखा जाए जिसके ऊपर जायसवाल साहब ने रिएक्ट किया है, तो वो चीज ये है कि क्योंकि कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की है। वो क्या बात है? अच्छा, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका एलामिया में जम्मू कश्मीर के जिक्र पर इंडिया की नाराजगी का इजहार है। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है। इंडिया ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका एलामिया में जम्मू कश्मीर के जिक्र को मुस्तरद करते हुए इसे अपने मुल्क का अंदरूनी मामला करार दिया है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान जायसवाल जो है, उन्होंने मिस्टर जायसवाल एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मुश्तरका एलामिया में जम्मू कश्मीर जैसे इंडिया के अंदरूनी मामलात के बिलाजवाज हवालाजात को दो टोक अंदाज में मुस्तरद करते हैं। इंडियन फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंडिया के अटूट अंग और नाकाबिल तनसीख हिस्से हैं। ख्याल रहे, गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की यूरोपीय कमीशन की जो वाइस प्रेसिडेंट है काया खलास से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया था। इंडिया को यूरोपीय यूनियन की और बाकी दुनिया की कश्मीर के मामले पर बड़ी सपोर्ट रही है, लेकिन मुझे जहां तक एक बात लगती है कि ये लफ्जी गोलाबारी है दोनों ममालिक की। तो इसका सबसे बड़ा एरिया जो है वो इंडिया के पास है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। प्रैक्टिकली ऐसे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी जिस नहज पे है, अनफॉर्चुनेटली अगर अच्छी होती बड़ा मजा आता, बहुत अच्छा मजा आता। यकीन करें, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होती और ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन दो प्रोविंसेस में चल रही है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, ये ना होती तो मजे ही मजे होते, बेहतरीन किस्म की सूरत हाल होती और नो डाउट कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क होता। अब
ठीक है, रीजनल पावर उन्होंने तो कह दिया, लेकिन प्रैक्टिकली वी आर एन रीजनल पावर। क्या अफगानिस्तान के फैसले IMF करता है? हिंदुस्तान के फैसले वॉशिंगटन में होते हैं। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे छोटे ममालिक, छोटे से हमारा ये मतलब नहीं है कि उनके पास मतलब जैसे वो न्यूक्लियर पावर नहीं है, उनके पास बड़े बड़े मिसाइल्स नहीं है, इतनी बड़ी फोर्स नहीं है उनके पास जितनी कि इंडिया और पाकिस्तान के पास। इन सारी चीजों के बावजूद उनके फैसले वो खुद करते। इवन श्रीलंका जैसा जो बेल आउट प्लान उन्होंने IMF से लिया, यार मतलब क्या वजह है कि IMF कहता है कि भाई ये मजीद टैक्स ठोक दो। तो इस तरह की चीजें अनफॉर्चुनेटली हम उसके ऊपर जब रियलिटीज के ऊपर आते हैं, हम कई बार सुनने में आता है कि जी हम कुछ ज्यादा पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, अब हम उसको रोक लेंगे, डैम बना लिए जाएंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान में तरह तरह की बातें की जाती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर भारत ने डैम बनाया तो हम उसे मिसाइल मारकर उस डैम को तोड़ देंगे, यानी उसको डैमेज कर देंगे। तो यानी आप डैम खुद नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर भारत डैम बनाएगा और पानी को स्टोर करेगा तो उसके ऊपर आप रोना पिटना जारी रखेंगे। और यहाँ पर अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसको ये कह सके कि जी डैम बनाने के ऊपर जा रहे हैं। इमरान खान ने भी बहुत दावे किए थे, साकिब निसार जो के कह लीजिए कि हमारे जज भी रह चुके हैं और उसके अलावा यानी कि चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा था कि जी सब लोगों से पैसे भी जमा किए थे, एक टेलीथॉन भी कराई गई थी। इमरान खान के जमाने में वो पैसा कहाँ गया वो आज तक कोई नहीं बता रहा। हाँ, साकिब निसार साहब जरूर कभी कनाडा और कभी कहीं घूमते फिरते दिखाई देते हैं, जो कि उस पैसे के रखवाले रखे गए थे और उनका कहना था कि जी ये डैम मैं बनवाऊंगा और डैम बनवाने के लिए वहीं पे जहां डैम बन रहा होगा वहीं कुर्सी डाल के बैठा रहूंगा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बार बार हम इल्जाम या शोर यही मचाते हैं कि जी भारत हमारा पानी रोक रहा है, भारत हमारे साथ ये करे। तो भाई भारत के साथ आपने जिस तरह के टर्म्स रखे हुए तो उसके हिसाब से तो भारत का अगर बस चलेगा तो बिल्कुल आपका हुक्का पानी बंद करेगा, क्योंकि आपने तो ना कभी दोस्ती करने की कोशिश की, ना कभी आपने यहाँ से जो कुछ वो डिमांड्स करते हैं टेररिज्म को लेके, ना कभी आपने उसके ऊपर काम करने की कोशिश की, आपने ना रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की। डैम वाली बात की जा रही है वो एक बहुत सीरियस इशू है और पाकिस्तान को जो है हरगिज इस किस्म की हरकतें या बातें नहीं करनी चाहिए कि जी अगर वो हुआ तो रिमोट हमारे पास होगा। अरे भाई रिमोट आपके पास कैसे होगा? बात सारी ये कि अगर भारत ने वाकई में डैम बना लिए और आपने डैम ना बनाए तो जाहिर है कि जब पानी की शॉर्टेज होगी, वाटर शॉर्टेज होगी, तो उनकी तरफ तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना आपकी तरफ होगा। उसके बाद आप कहना शुरू कर देंगे कि जी अगर पानी रोका तो उसको जी एक्ट ऑफ वॉर जो है वो समझा जाएगा। ऐसा भी हमारे कई पॉलिटिशियन जो है इस किस्म की बातें भी कर चुके हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा और हम जो है वो भारत के ऊपर अटैक कर देंगे। मतलब आप सब कुछ करेंगे, भारत पे अटैक भी करेंगे, एक्ट ऑफ वॉर भी तस्वुर होगा, उनके जहाज भी गिराएंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो आप डैम नहीं बनाएंगे। यानी ये वाली जो कह लीजिए जो लॉजिक है ना वो हमारे लोगों की वो मेरी समझ में नहीं आती कि